हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पावर ऑफ एआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बोर्ड का पेपर 2013 स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से बोर्ड क्वेश्चन पूछने का किस प्रकार से क्या रहा है ट्रेंड, और कौन से चैप्टरों में वो डेप्थ में जा रहा है वो भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, देख चुके हैं, तो 2016 से लेके हमने 2017 और 22, 23 और 24 के वीडियो बनाए हैं। आप पहले उन्हें जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पावर पीवे की सीरीज का रियल पावर क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पूछने की संभावना क्या है। क्योंकि आपका 8 मार्च को एग्जाम है, उससे पहले आज इससे पहले आज 2 मार्च होगी, इससे पहले आपको 8 साल के पेपरों को ढंग से करना है, इनके थीम्स को याद करना है, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए, वहां से जाके आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, चलो देखिए। फर्स्ट सवाल देखो, पर्यावरण अनिश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। पूछा क्या आपसे, प्रतिपादन किसने किया है। अंडरस्टैंड। तो सब ये करने से पहले, सवाल करने से पहले आपको याद आना चाहिए चैप्टर नंबर 1, और याद आना चाहिए आपको विचारधारा है। ठीक है, विचारधारा याद आनी चाहिए, और विचारधारा 3 थी। ठीक है, नवनिश्चयवाद, ठीक है, संभववाद और पर्यावरण नवनिश्चयवाद। इनके साथ इनकी आपको दो दो विशेषताएं, साथ ही इनके प्रतिपादक याद करना है। अंडरस्टैंड। क्योंकि क्वेश्चन बार बार दो ही क्वेश्चन बनाता है वो, एक तो सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, या फिर विचारधारा पूछेगा या उनके प्रतिपादक पूछेगा। 99% ऑफ चांस है कि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस बार भी। अंडरस्टैंड। और ये पीवाई की रिपीटेड है। अगर आपने 2013 का पेपर किया होगा ना, तो 2024 में आपको हु बहू लाइन देखने को मिल रही है। यही है पावर ऑफ पीवाई क्यू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र। देखो मैंने वही आ गई ना बात, मैं क्या कह रहा हूँ वही पूछ रहा है वो। एक चैप्टर से दो क्वेश्चन बनाए हैं उसने। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू रिपीटेड होगा, इसकी थीम आपको रिपीटेड मिलेगी। ठीक है, और कम से कम 4 से 5 बार आपसे पूछा है उसने आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो क्यों ना हम इन तीनों भूगोलों के उपक्षेत्रों को याद कर ले। ठीक है, यही है पावर ऑफ पी वाई क्यू। नेक्स्ट, यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए तो वह किस का सूचक होगा। अरे भाई, समृद्धि का सूचक होगा, मानव विकास का सूचक होगा, काफी चीजें हैं, लेकिन हमें जो चीज याद रखनी है ना वो है विकास का सूचक। ठीक है, चैप्टर नंबर जो मानव विकास है उसमें से पूछ रहा है वो बार बार। और वन से नहीं याद, जोड़ नहीं सकते तो सेकंड चैप्टर आ जाओ, विश्व की जनसंख्या। ठीक है, वहां भी आप इसे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल सवाल है। ठीक है, समझदारी वाला सवाल है, आप इजीली कर सकते हो। वो बोल रहा है कि पढ़े लिखों की जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो फिर विकास का सूचक कैसे होगा। अब भाई विकास के सूचक में वृद्धि होगी, वो जो इसका जो इंडिकेटर है उसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास के उच्च और निम्न स्तर वाले देशों की संख्या लिखिए। आपको याद आ रहा है कि पहली बात तो मानव विकास जो थीम है वो रिपीटेड है। ठीक है, पहले अब दूसरी बात, आपको 4 कोनों में बांट रखा है उसने मानव विकास के देशों को, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। यहाँ पर इस कोने में आपको देशों की संख्या लिख रखी है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि उच्च स्तर का कौन सा स्कोर होता है देशों का, निम्न स्तर का कौन सा होता है, ये भी याद रखना। अब इस ये इंपॉर्टेंस बता दिया है कि मैं आगे ये पूछने की संभावना जता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली बात तो ये रिपीटेड पी वाई क्यू है। क्यों? क्योंकि थीम भी रिपीटेड है, और इससे 4-5 मोटी मोटी बातें पूछता है, तो हमें मानव विकास से जुड़ी हुई सारी चीजें याद रखना है। अब एक बात याद रखना है कि उसके जो स्तंभ और जो उपागम है ना वो बहुत कम पूछ रखा है, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा सवाल बना दे आगे। ठीक है, तो बी रेडी। आदिम मानव निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए किन्हीं दो कार्यों पर निर्भर होते हैं। भाई जो आदिम लोग थे, पुराने लोग थे प्राचीन काल में, वो अपने जीवन यापन के लिए किन दो कार्यों के ऊपर निर्भर थे। तो ये पी वाई की रिपीटेड है। इंपोर्टेंट जो थीम है वो है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज, उससे पूछा हुआ है ये सवाल। और आपसे या तो दो कार्य पूछा है, अब ये पूछ नहीं रखा बार बार में, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि चालवसी पशु चारण की वर्तमान में संख्या कम क्यों हुई है, रीजन बताइए। ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि विश्व में जो भोजन संग्रहण किन दो क्षेत्रों में किया जाता है, ये पूछ सकता है। अगर ये पूछा है तो वो भी पूछा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटे भी देखना है और बड़े भी देखना है। ये पीवाई रिपीटेड है। ठीक है,
उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए कौन से क्रियाकलाप है? कितनी बार बोल रहा हूँ, पांचों के पांचों क्रियाकलाप आप याद कीजिए, ठीक है, और उनके प्रमुख गतिविधियां भी याद कीजिए ताकि उससे जुड़े हुए सारे सवाल आप इजीली कर पाओ। सन नगर ये हट गया है 30% सिलेबस में, ठीक है। स्वस्थ जीवन स्तर के दो सूचक बताइए। भाई हेल्दी लाइफ होगी तो क्या बोला, राइट टू इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। भाई आपको याद है मानव विकास के तीन स्तर है, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच। अब अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है ना, तो इसे लॉजिकली आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पद क्या है? इतनी बार पूछ लिया है बोर्ड ने इस सवाल को। या तो इसकी प्रवस्था पूछ लेता है उनकी अलग अलग लाइनें बनाकर, या जनसंख्या वृद्धि पूछ लेता है, ठीक है, या दो समय मंत्रालयों के बीच में डेफिनेशन देकर ये पूछता है ये किसके बारे में है। तो यही तो इम्पोर्टेंस मैं कह रहा हूँ ना, कि अगर आप पीवाईक्यू को ढंग से करके जाते हो तो 90% से ज्यादा जो सवाल है ना वो हूबहू देखने को मिल जाएंगे 8 सालों में। आप मुझे आगे कहोगे थैंक यू सर, आपने पीवाई की सीरीज को अच्छे से समझाया हमें, और इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है, अब देखिए क्या बोला है, पल्लीकृत बस्तियों के दो स्थानीय नाम। अब एक बात बताओ, अगर आपने पहले 2023 का 13 का पेपर किया होता ना, और 24 17 या 22 23 में जो भी सवाल पूछ रहे हैं पल्लीकृत बस्तियों से, वो इतनी बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि मानव बस्तियों की जो चैप्टर में जो 4 प्रकार दे रखे हैं ना मानव बस्तियों के, उसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो पल्लीकृत बस्तियां ज्यादा है, फिर उसके बाद में गुच्छित बस्तियां हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थान पूछ लेता है उनका, कि इन स्थानों में ये बस्तियां पाई जाती है क्या। पर्यावरण प्रदूषण, वही बात आ जाएगी सेकंड बुक में जो 9 चैप्टर है, ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि विच रिजल्ट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। भाई पर्यावरण का क्या परिणाम निकलता है पर्यावरण प्रदूषण का? तो पहले तो भी पी वाई की रिपीटेड है, दूसरा ये थीम रिपीटेड है, तीसरी तीसरी बात मैंने क्या बोला है आपको, भू जल, ठीक है, वायु, भूजल वायु और पर्यावरण, सॉरी ध्वनि, इनको इनका क्या करना है, इनके आपको परिणाम याद करना है कम से कम दो दो लाइन में, ठीक है। इनके साथ में आपको उपाय याद करना है। अंडरस्टैंड, ये बात फिर भी तैयार करके जाना, मैं फिर कह रहा हूँ इसको तैयार करके जाना आप। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से संबंधित कोई दो तंत्रों के नाम बताइए। अब ये पी वाई की रिपीट नहीं है लेकिन ये थीम रिपीट है, इसी चैप्टर का पार्ट है। आप जाइए और गो थ्रू कीजिए थीम को ताकि अच्छे से याद रहे चीजें। पवन अंश क्या है? आपको वायु परिवहन या हवाई परिवहन आपको याद आ रहा हो, तो ठीक है, तो अगर याद आ रहा है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये एक हेलीकॉप्टर सेवा है और मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है, दूर दराज वाले क्षेत्रों में। लेकिन अगर वो चीज आपने करी है ना तो थीम रिपीट हो रही है, वायु परिवहन वाली अगर वो चीज करी है तो ये इजिली हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारक, कारक कौन सा पूछा, ये थीम थीम क्या है, प्रवास, ठीक है, थीम क्या पूछा उसने, प्रवास, उससे जुड़ा हुआ क्या कारक पूछा है, अपकर्ष कारक, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, ठीक। हमें प्रवास से जुड़ी हुई धाराएं, प्रवास के प्रकार, उद्गम और गंतव्य स्थान में अंतर क्या होता है, और अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में कम से कम चार चार अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार ही पूछा है तो चार चार तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, थोक व्यापार की कोई दो विशेषता बताइए। अब बताइए, थोक व्यापार पूछा है तो फुटकर व्यापार पता होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। फुटकर व्यापार पता है तो द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पता होना चाहिए आपको। यही तो मैं कहता हूँ ना कि पावर ऑफ पीवाईक्यू अगर आप ढंग से करके जा रहे हो तो इजिली चीजें सॉल्व हो रही है। आंतरिक जलमार्ग के विकास की कोई दो अनुकूल दशाएं बताइए, लाभ उनकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो बताना है, ठीक है। तो थीम रिपीट हो रही है बार बार, आंतरिक जलमार्ग, हो सकता है पूछ ले इस बार के राइन नदी जलमार्ग या डेन्यूब नदी जलमार्ग में क्या अंतर है, ठीक है। महानव्रत जिले कहाँ स्थित है, ये सवाल कितनी बार पूछ लिया। तो थीम अगर ढंग से कर रहे हो ना तो चीजें आपके अंडर में है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल हम देखते हैं वो है, यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी है, अच्छा, ठीक है, तो आप किस परिवहन का प्रयोग करेंगे, तो वह हवाई परिवहन का प्रयोग करेंगे। देखो फिर रिपीट हुई है थीम, कौन सी थीम रिपीट हुई है, हवाई परिवहन। अब हवाई परिवहन के बारे में क्या क्या पूछ रखा है कि आधुनिक समय में वायु परिवहन की अधिकता क्यों है, महत्व क्यों है उसका, ठीक है। तो आप इसको ढंग से कर लो ना, ताकि लॉजिकली सवाल आप इजीली कर पाओ। नगरीय से ग्रामीण से नगरीय प्रवास की कोई दो पुरानी समस्या परिणाम बताइए। ये हट गया है ना, लेकिन देखा जाए तो लॉजिकली हो सकता है, 30% सिलेबस में से हटा दिया है इसको। वर्षा जल संग्रहण के कोई दो लाभ लिखिए। अब ये देखो, इसी को आगे बोर्ड में 17 में और 22 में पूछा था 3 नंबर का, या 2 नंबर पूछ रहे, वह 3 पूछा था लाभ, ठीक है। यही है पावर ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योगों पर ये देखो थीम आप आइडेंटिफाई कर लिया,
कच्चे माल पर आधारित हो सकता है, आकार के आधार पर हो सकता है। तो उनको ढंग से तैयार करके जाओ ना, ताकि चीजें अच्छे से हमारी कवर हो पाए। धारावी गंदी बस्ती के कोई तो 4 लक्षण बताइए। आपसे पूछा था नगरीय बस्ती के कोई 4 लक्षण बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र में पूछा था आपसे। तो अगर आप करके जा रहे हो ना, तो आपसे ये लॉजिकली सवाल पूछ सकते, बोलेगा कि आपके पर्यावरणीय मंत्री है, आप एक पर्यावरणीय मंत्री हैं, तो आप अपने नगर की अपना घरों की समस्या को कैसे दूर करेंगे, 4 कारण बताओ। तो वो लॉजिकली सवाल पूछ सकता है, लेकिन बेसिक तो आपको मजबूत होना चाहिए ना। भूमि निम्नीकरण की 2 प्रक्रिया को नाम बताओ। अब बताओ, भूमि निम्नीकरण से अब तक कम से कम 4 से 5 बार सवाल पूछ लिया पीवाईक्यू में। तो भाई टॉपिक को तैयार कर लो ना अच्छे से। प्रमुख हवाई पतन, बार बार हवाई पतन पूछ रहा है, समुद्री पतन पूछ रहा है। इंडियन मैप में ज्यादातर यही चीजें पूछता है, हवाई पतन या समुद्री पतन। तो आप इनको ढंग से करके जाओ, थीम रिपीट हुई है यहाँ पे, और वो भी एक बार नहीं, 3 से 4 बार। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट। ये देखो, भारत का मैप पूछा है, 4 औद्योगिक प्रदेश, हुगली, बेंगलोर तमिलनाडु, और गुड़गांव, और दिल्ली मेरठ, और मुंबई। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आपसे ये भरवाने की बोल रहे हैं तो प्राकृतिक में देता है वो। ठीक है, तो हम ऐसे भर सकते हैं, भाई हुगली वाला ये एरिया, ठीक है, तमिलनाडु वाला ये एरिया। इसमें ऐसे बताना नहीं है फिक्स भाई यहाँ पे, अंडरस्टैंड। पुणे गुजरात महाराष्ट्र वाला ये एरिया, ठीक है, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ वाला ये एरिया। आप ऐसे ड्रॉ करो ना, ऐसे ऐसे दर्शाओ मत, क्योंकि ये दर्शाने वाले नाम है ही नहीं। एरिया क्षेत्र बोला है तो एरिया तो बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नगर नीति में कोई 3 प्राथमिकता बताइए। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, जहां तक है हटा दिया है, लेकिन एक बार फिर देख लेना आप लोग। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के 3 आधारभूत लक्षण बताइए। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, 3 से 4 बार सवाल पूछ लिया है इसने। ये क्वेश्चन आप करके जा रहे हो तो आगे आगामी एग्जामों में आप इजीली सोल्व कर पाओगे। कांडला पतन, मुंबई पतन पूछ लिया उसने, थीम याद है को, पतन पूछ रहा है बार बार में, एक सवाल पूछता है, बोल रहा है कि उसका डेवलपमेंट बताइए और यूटिलिटी ऑफ कांडला पतन। ठीक है, तो पी वाई क्यू याद करके जाओ ना आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 4 आधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया ही। ठीक है, और कम से कम 4 से 5 बार पीवाई क्यू पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये पीवाई की रिपीट हो रही है बार बार में, थीम रिपीट हो रही है इनकी, और थीम ही आपको बताती है कि क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंड। तो 4 कारक पूछ रहा है वो, और आपको याद होगी सारणी, याद करो, मन ही मन में याद करो। ये सारणी थी, मैंने आपको नोट्स में इजीली बताया था कि इन ऐसे याद करना है। भारतीय कृषि की 4 समस्या को बताइए। अब बताओ, ये सवाल पूछने लायक है क्या? ठीक है, ऊर्जा के अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कम से कम 5-6 बार रिपीट हो गया है, और इस बार भी रिपीट होगा, ये देख लेना। तो क्यों ना हम इन चैप्टर को अच्छे से कर ले, ताकि हमारे सारे सवाल इजीली हो जाए। ये देखो, ये प्राकृतिक में पूछ रहा है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कहीं भी पढ़ सकते हैं अपन, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो। ये वर्ल्ड कप में पूछ रहा है आपसे। तो हमें जो सीख मिलती है ना, वो यही मिलती है कि पावर पीवाई की सीरीज को हमें अच्छे से करके जाना है। अच्छे से का मतलब होता है बहुत अच्छे से। कुछ टिप्स एंड ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या करना है, पेपर सोल्व करते टाइम में जो आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है, प्लीज उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करें, कम से कम करने की कोशिश करें। दूसरा, पॉइंट बनाकर आंसर लिखिए। ठीक है। तीसरा, जो उसमें मुख्य शब्द है उन्हें क्या करें, अंडरलाइन, और कम से कम ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें। ठीक है, एक पैराग्राफ में कम से कम आपसे 4 से 5 या 6 भी हो सकता है अंडरलाइन करें। ठीक है, ज्यादा नहीं भर दे कि अंडरलाइन कर दिया आपने, कॉपी बेकार दिख रही है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आप कॉपी को किस तरह लिख रहे हो। एग्जामिनर को अपन को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, कि कॉपी मैंने ऐसे लिखा है, भाई तू मेरी कॉपी चेक कर आराम से। ऐसे, तो मैं बात बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होंगे। इन दिनों आप रिवाइज पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा,
मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जो जो चीज़ याद है उसे एक बार देख लो, जो चीज़ नहीं याद है ना उस पे फोकस ज़्यादा करो, ठीक है। और प्रायोरिटाइज करो, प्राथमिक करो सब्जेक्टों को कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। जिनका एग्जाम पहले है उन सब्जेक्टों को ज़्यादा पढ़ो। और मेरे हिसाब से तो अभी आज 2 मार्च है, तो आपको क्या करना चाहिए, ज्योग्राफी को 8 मार्च को ज्योग्राफी को और इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बाकी एग्जामों में क्या है, आपकी छुट्टियाँ हैं। अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को लाभ मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।